हेलो एवरीबॉडी, शबाना अगेन। तो कल मेरी कहानी पहुंची थी बायोप्सी तक। आज रिपोर्ट आने वाली है और दिल में एक अजीब सी धुकधुकी लगी हुई थी कि क्या होगा क्या होगा। बट मैं अपना माइंड डाइवर्ट कर रही थी। आई वाज ऑल इन माय प्रेयर्स एंड अल्लाह का शुक्र है कि बचपन से ही हम लोगों को तरबियत है नमाज रोज़े की। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट सुपर नेचुरल पावर ऑलमाइटी। सो दुआ कर रही थी और अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए मैंने एक मूवी लगा ली। दोपहर में आने वाली थी रिपोर्ट। तो हस्बैंड रिपोर्ट लेके आए और टेबल पे रख के और रूम में चले गए। मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ। आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड पता नहीं क्यों इतनी ओवर कॉन्फिडेंट थी कि नेगेटिव ही आएगी। कुछ हुआ ही नहीं है, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है, पहली रिपोर्ट नेगेटिव थी, ये भी नेगेटिव ही आएगी। बट ऐसा कुछ नहीं था, एक बहुत बड़ा इम्तिहान इंतजार कर रहा था। सो रिपोर्ट खोली तो उसके जो टेक्निकल टर्म्स थे कुछ भी पल्ले नहीं पड़े, सारे बाउंस हो गए। सो मैंने कहा ये क्या है। तो शकील सेठ की रुको अभी 7 बजे मिलना तो है डॉक्टर साहब से, वो ही बता देंगे कि क्या है। आई सेड अभी 3 बजे हैं, 7 बजने में 4 घंटे हैं। डू यू थिंक आई कैन वेट फॉर 4 आवर्स टू नो कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मैंने क्या किया, अपने गूगल चाचा तो हैं ही, एक एक वर्ड उस रिपोर्ट की फाइनल जो उसकी समरी थी उसका उठा के और गूगल में टाइप करना शुरू किया। और जब तक मैंने पूरे वर्ड्स टाइप किए, जो रिजल्ट आया वो था सर्वाइकल कैंसर स्टेज 2B। ओह माय गॉड, जमीन खिसक गई पैरों के नीचे से। थोड़ी देर के लिए कुछ समझ में नहीं आया कि क्या होगा, बट थैंक गॉड दोज मोमेंट्स वर फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल। और ये किसी भी इंसान के साथ होगा। हमने सिर्फ सुना है कैंसर के बारे में और हमने सिर्फ लोगों को जाते हुए देखा है कैंसर से। सर्वाइवर्स सिर्फ सेलिब्रिटीज में देखे हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो आज सर्वाइव कर रहे हैं। मैंने कहा ये क्या हो गया यार। और शकील को मालूम था। देन ही केम एंड वी हग्ड ईच अदर एंड वी क्राइड अ लॉट। कोई नहीं था घर में उस वक्त। मम्मी को हमने बायोप्सी वाले दिन ही मेरी सिस्टर के यहाँ भेज दिया था, बिकॉज शी इज ओल्ड एंड मुझे नहीं लगता था कि वो ये सब झेल पाएंगी। उनको कौन संभालेगा। माई मदर इज स्टेज विथ मी आफ्टर माई फादर्स डेथ एंड शायद उनकी दुआएं भी बहुत ज़्यादा काम आई हैं। ऑफ कोर्स दुआएं तो दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और आज भी हर नमाज में प्रे करती हूँ हर उस इंसान के लिए जिसने मेरे लिए दुआ की, जाने अनजाने। बिकॉज मेरे लिए मस्जिदों में दुआएं हुई हैं तो मैं उन लोगों को तो नहीं जानती। जुमे के दिन मेरी बहनों ने, मेरी खालाओं ने, सबने मस्जिदों में जाके ऐलान करवाया कि ऐसे ऐसे दुआ करिए इसके लिए। एंड पीपल प्रेड फॉर मी। So, I'm so sorry. I don't want to cry. I hate crying. But मुझे मालूम था कि जब ये वाला लम्हा मैं वापस से जीऊंगी तो रोना आ ही जाएगा। Anyway, we cried and we settled. शाम 7 बजे और डॉक्टर के विजिट पे हम गए। And you won't believe, by then I was absolutely normal, full of positivity, full of hope, no fear. एंड मैं अपनी रिपोर्ट लेके अपने डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट के कैबिन में मुस्कुराते हुए एंटर की और मैंने बोला सर हो गया। तो बोले मुझे मालूम था। तो मैंने कहा आप क्या, इस तरह से हम बात कर रहे थे। उन्होंने कहा सर्जरी, अभी आप देख लीजिए और ओपिनियंस ले लीजिए। मैंने कहा सर जितना ज़्यादा भटकेंगे उतना कंफ्यूज होंगे। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है। नेक्स्ट सर्जरी के पहले 3 दिनों में मैंने तकरीबन 7 बड़े डॉक्टर्स से सेकेंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, 7 ओपिनियंस लिए रिपोर्ट भेज के कि व्हाट नेक्स्ट। तो सबका एक ही जवाब था, कट ओपन सर्जरी
with oncologist surgeon is the answer. और वही मेरे गायनेकोलॉजिस्ट ने भी सजेस्ट किया था कि अब कट ओपन सर्जरी करते हैं अपन और देखते हैं और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा. यू विल बी ऑल राइट. आई एम ब्लेस्ड. मुझे लाइन से बेहतरीन डॉक्टर्स मिलते चले गए जिन्होंने हर कदम पे मुझे यही होप दिया, यू विल बी ऑल राइट, यू विल बी ऑल राइट, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे. और मेरा बिलीव तो था ही. आई स्टार्टेड इमेजिनिंग माई सेल्फ. सीधे मैं एंड रिजल्ट को इमेजिन करना मैंने शुरू कर दिया था कि आई एम बैक टू लाइफ, आई एम ऑल राइट. एंड इनफैक्ट आप बिलीव करो ना करो, मैंने ये भी इमेजिन कर दिया था कि मैं इस बीमारी से निकलने के बाद इसकी वीडियोस बनाऊंगी. लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है आप लोगों ने, एक दिन उस पर भी बात करूंगी. कितना इंपॉर्टेंट है आपके थॉट्स, आप जो मुंह से निकालते हो वो कितने इंपॉर्टेंट है. तो डॉक्टर ने कहा कि कब करना है सर्जरी. मैंने कहा सर कल कर दीजिए. ही वाज शॉक्ड. इसे नहीं, कल नहीं, 2 दिन बाद रखते हैं. 18 फरवरी 2022 डे डिसाइड हुआ मेरी सर्जरी का. एंड इसमें सबसे बड़ा जो मेरे लिए चैलेंज था पर्सनल, वो मेरा बेटा जो कि बहुत ही अभी छोटा है, 12th के बाद ही US चला गया एंड ही इज़ डूइंग हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम देयर. एंड उसका फाइनल ईयर चल रहा था और हमें उसको बताना. ही इज़ वेरी अटैच्ड टू मी. ऑफ कोर्स ऑल सन्स आर अटैच्ड टू देयर मदर्स एंड आई हैव ओनली वन सन. सो उसको बताना कि नहीं बताना, क्या करना. ही इज़ ऑल अलोन. ही डजंट हैव एनीबडी देयर टू इवन टॉक टू. तो ऑफ कोर्स फ्रेंड्स होते हैं, बट दैट वाज अ मेजर डिसीजन कि क्या करना है. और उसके बाद हमने अपने सारे रिश्तेदारों को जो क्लोज फैमिली है इनफैक्ट उनको बताया. और मैंने क्या किया, मुझे मालूम था कि ये स्प्रेड होगा, ये आग की तरह फैलेगा खानदान में. और आपको मालूम नहीं, मतलब जब रिपोर्ट आई ऑफ कोर्स, और मैंने सबसे पहले अपनी रियल सिस्टर्स को दोनों को इन्फॉर्म किया और उनसे वो लोग रोने लगी एंड बहुत ज़्यादा दे वर डिवास्टेटेड. एंड उनके थ्रू दूसरे लोगों को पता चला. एंड यू वोंट बिलीव, जब मैं डॉक्टर के कैबिन में एंटर हो रही थी, मेरी फूफीजाद बहन, मेरी बड़ी बहन है वो, उनका रोते रोते फ़ोन आया, ये क्या हो गया. मैंने कहा अरे रुको रुको, मैं डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ, मैं आपको आके कॉल करती हूँ. सो मैंने सोचा यार एक एक इस तरह से फ़ोन आएंगे और मुझे ये लोग घबराने पे मजबूर कर देंगे, मेरी सारी पॉजिटिविटी धरी की धरी रह जाएगी. सो आई मेड अ वीडियो लाइक दिस. ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ है. आई हैव बीन डायग्नोज्ड ऑफ सर्वाइकल कैंसर. परसों मेरी सर्जरी है. मुझे आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है, मेरे लिए दुआ करो. डॉक्टर्स को जो करना है, आई हैव द बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, आप लोग बस दुआ करो. बहुत लोगों ने बोला यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, बॉम्बे जाओ, दिल्ली जाओ. मैंने कहा नहीं, मुझे कहीं नहीं भागना, मैं अपने घर में रह के. उसके रीजंस थे. ऐसा नहीं था कि कौन नहीं बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहेगा. उसके रीजंस होते हैं. मुझे कोई हिचक नहीं है बताने में, आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास. और मेरे लिए बॉम्बे जाके कहीं रहना और बहुत ऊंचे हॉस्पिटल में इलाज कराना, माई हस्बैंड इज द ओनली पर्सन विथ मी. बेटा है नहीं, उनके साथ नेचुरली उनके भाई जाएंगे, फिर उनका काम, उनकी फैमिली सफ़र करेगी, मेरे हस्बैंड का काम सफ़र करेगा, मम्मी को कौन देखेगा. देयर आर सो मेनी थिंग्स. आई से नो, आई एम नॉट रनिंग हियर एंड देयर. मैं अपने शहर में अपने घर में रह के इलाज कराऊंगी और मुझे पूरा बिलीव है ऊपर वाले पे कि आई विल बी ऑल राइट. बाकी का कल करते हैं कवर. स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय.